डियर स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है इस्लाम का उदय। इस्लाम के उदय के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इस्लाम का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। इस्लाम के उदय के संदर्भ में उन क्षेत्रों के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्रोत इसके विषय में प्रकाश पड़ता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब के संदर्भ में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस्लामी समाज का आरंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। तो इस चीज़ को समझना है आपको कि इस्लामी जो समाज है, इस्लामी समाज, इसका आरंभ जो है 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। तो ये अरब प्रायद्वीप है। जैसा कि आप जानते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप का मतलब है ऐसा त्रिभुजाकार क्षेत्र जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। एक एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे भारत का मानचित्र जो है निचला हिस्सा जो है देखेंगे कि किस तरह से एक तरफ अरब सागर, एक तरफ हिंद महासागर और एक तरफ बंगाल की खाड़ी, इस तरह से तीन ओर समुद्र से जो है घिरा हुआ है। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो अरब भी जो है क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ था। तो इस तरह से इस्लामी समाज का आरंभ 1400 वर्ष पहले कहाँ हुआ था? अरब प्रायद्वीप में हुआ था। 1600 से यहाँ पे ध्यान देंगे कि यानी इस्लामी समाज जो था वो 1400 वर्ष पहले जो है अरब प्रायद्वीप में हुआ था। प्रायद्वीप क्लियर हो गया कि ऐसा त्रिभुजाकार क्षेत्र जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पे जो इसकी अवधि रही है इस्लामी सभ्यता का जो केंद्र बिंदु रहा है उस टाइम में, तो 600 से 1200 ईस्वी तक की अवधि में यह क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का केंद्र बिंदु रहा है। कौन सा क्षेत्र? इस्लामी समाज का जो क्षेत्र था अरब प्रायद्वीप, यानी अरब प्रायद्वीप में 600 से 1200 ईस्वी की अवधि में इस्लामी सभ्यता का ये क्या था? केंद्र था। तो इस्लामी सभ्यता का केंद्र क्या था? अरब प्रायद्वीप। टाइमिंग क्या है? 600 से 1200 ईस्वी तक। इस्लामी शब्द का प्रयोग केवल धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि संपूर्ण समाज एवं संस्कृति के रूप में किया गया है। तो यहाँ पे इस्लामी शब्द का जो प्रयोग किया गया है केवल धर्म के लिए नहीं किया गया है, बल्कि जो है यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? संपूर्ण समाज एवं संस्कृति के रूप में किया गया है। तो इनका अपनी वहाँ की एक अपनी संस्कृति थी, एक अपना उनका रहन सहन का तरीका था, एक जीवन शैली थी, उनका एक दूसरे की संस्कृतियों से एक डिफरेंट अपनी खुद की संस्कृति थी। और इस तरह से अरब में ये जो प्रयोग किया गया इस्लामी शब्द का, ये केवल धर्म से ही जुड़ा नहीं था बल्कि एक संपूर्ण समाज एवं संस्कृति के रूप में किया गया। तो एक समाज एक संस्कृति के लिए अरब शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे इस्लामी शब्द जो आया है, तो इस्लामी शब्द जो है इस्लामी समाज और संस्कृति के प्रतिरूप में किया गया, केवल धर्म के रूप में ही नहीं किया गया था। इस समाज का उद्भव लगभग एक जैसे समय में हुआ जिसमें मुसलमानों को उनके धर्म के सामाजिक रूप से प्रमुखता थी। तो इस तरह से इस समाज का जो उद्भव हुआ था एक ऐसे समय में हुआ जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। तो समाज में उन्हें प्रमुखता प्राप्त थी, वहाँ पे उनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। गैर मुसलमान भी इस समाज के अभिन्न अंग थे। कहते हैं कोई भी समाज होता है उसमें विविध धर्मों के लोग, विविध अनुयायियों के लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है इस्लाम के साथ साथ इस समाज में कुछ अन्य लोग भी थे। इस समाज में गैर मुसलमान भी समाज में थे और इसके अंग भी थे। तो जैसे ईसाई प्रदेशों में यहूदी, यहाँ पे ईसाई प्रदेशों में क्या थे? यहूदी थे। ऐतिहासिक स्रोत, किसी भी समाज किसी भी काल के जानने के लिए कुछ स्रोत होते हैं जिसके माध्यम से उस समाज के विषय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विविध तथ्यों की जानकारी
प्राप्त होती है कि उस टाइम में समाज कैसा था, लोगों का रहन सहन का तरीका कैसा था, लोगों का दर्शन कैसा था, उस समाज की संस्कृति कैसी थी, किस तरह का वेशभूषा था लोगों का, किस तरह की जीवन शैली थी और किस रूप में लोग जीवन अपना जीते थे। तो इन सभी तथ्यों के विषय में उस टाइम का जो काल है, उस समय का जो पीरियड है, उसके विषय में बहुत सारी जानकारी प्रदान करने के स्रोत होते हैं। तो इन्हीं स्रोतों के संदर्भ में कि इस्लाम के उदय के संदर्भ में जो ऐतिहासिक जो स्रोत उनके हैं वे इसके विषय में क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो 600 से 1200 ईस्वी तक का जो अवधि है, जो इस्लामी काल है इस सभ्यता और समाज का, इसमें जो है जानकारी के जो स्रोत हैं वे इतिवृत्ति हैं। तो इतिवृत्ति हैं और तवारीख हैं, कुछ अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ भी हैं जैसे जीवन चरित्र, जिसे सीरा के नाम से जाना जाता है। तो जीवन चरित्र या सीरा कहते हैं। पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेखों को हदीस कहा गया। कभी कभी बोला जाता है हदीस क्या है, तो हदीस मीन्स क्या है कि पैगंबर के जो कथन हैं और जो कृत्य हैं, कृत्यों के जो अभिलेख हैं, यानी पैगंबर के जो कथन और जो कहे गए हैं वाक्य हैं, उनको अभिलेख के रूप में जो लिखा गया है, उन अभिलेखों को क्या नाम दिया गया, हदीस का नाम दिया गया। और कुरान के बारे में जो टीकाएँ लिखी गई उन्हें तफसीर कहा गया। तो कुरान के बारे में जो टीका लिखी गया था उसे क्या नाम दिया गया, तफसीर का नाम दिया गया। तो आज इसके क्या हैं, ये इसके इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं जो इस टाइम के विषय में इस्लामिक परंपरा, इस्लामिक व्यवस्था, इस्लाम के कौन कौन सी शिक्षाएं थी, किस रूप में थी, कैसा समाज था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, किस तरह से संस्कृति थी, उनका रहन सहन कैसा था, किस तरह से दर्शन था उस काल में, उस टाइम में समाज में वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा था, ढांचा कैसा था, इन सभी तथ्यों के विषय में जानकारी ये रचनाएं प्रदान करती हैं। तो ये काल जो रहा है 600 से 1200 के मध्य, ये सभी इतिवृत्ति, तवारीख, अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, जीवन चरित्र इस विषय में प्रकाश डालते हैं। इस्लाम का जो इन पैगंबर थे उनके कृत्यों के अभिलेख को क्या नाम दिया गया था, हदीस नाम दिया गया था। इस्लाम का जो जन्म हुआ था उसके प्रवर्तक कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब। तो इनका जो टाइमिंग है 600 से 1232 को, इस टाइमिंग को, इस पैगंबर की अवधि को माना गया है, जिसमें कहा गया इनके लिए कि एक ईश्वर अल्लाह पूजा करने का जो था आस्तिकों के लिए उम्मा के नाम से जाना गया, कि एक समाज की सदस्यता का प्रचार प्रसार किया था। तो यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, चूँकि एक सौदागर थे और इन्होंने अपने को अल्लाह का प्रतिनिधि माना, अल्लाह का जो है संदेशवाहक बोला कि मैं जो है अल्लाह का संदेशवाहक हूँ और उन्हीं की बातों को, उन्हीं के विचारों को मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ, जो इन्हीं की चीज़ों को, उनके जो दिए गए ज्ञान हमें हैं उनको आपको प्रदान करना है। तो इस तरह से अल्लाह के पैगंबर व रसूल अपने को घोषित किया और इस तरह से वहाँ के लोगों को 612 उन्होंने अपने को अल्लाह का पैगंबर या रसूल या मानने वाले या उनके जो थे रास्ते पर चलने वाले, स्वयं को जो है खुदा का क्या माना, संदेशवाहक या रसूल घोषित कर दिया 612 में, और इस तरह से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो 612 में स्वयं को रसूल या फिर अल्लाह का क्या माना, संदेशवाहक, और संदेशवाहक के रूप में उनकी बातों को स्वयं के द्वारा जो है इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से आज आपने इस्लामी समाज के विषय में अध्ययन किया, कैसे शुरुआत हुई, इस्लामी समाज का क्षेत्र कैसे था, किस रूप में था, लोगों का जो उस टाइम का जो समाज था उसके इतिहास के स्रोत कौन कौन से थे, किस तरह से इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के रूप में मोहम्मद साहब जो कि एक पैगंबर घोषित किया, और किस तरह से वे सौदागर थे, बाद में जो है मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के रूप में कार्य करने लगे और इसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।